गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल के अंतर्गत यूनिट 5 इनर प्रोडक्ट के बारे में हमारा जो लेक्चर है वो चल रहा है। आज हम देखेंगे यूनिट 5 में बीएससी फाइनल का जो इनर प्रोडक्ट है उसमें एक डेफिनेशन देखेंगे, नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में वेक्टर का नॉर्म या लेंथ कैसे निकालना है, नॉर्म या लेंथ निकालना। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। मान लीजिए वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी और अल्फा वी को बिलोंग्स करता है, देन द नॉर्म और द लेंथ ऑफ द वेक्टर अल्फा। तब उस वेक्टर अल्फा का नॉर्म या लेंथ उसको हम रिटर्न एज नॉर्म ऑफ अल्फा इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। याद रखेंगे, इसको हम नॉर्म को अल्फा का नॉर्म, ये जो लाइन दिख रहा है ये नॉर्म के लिए है। अल्फा का नॉर्म इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। उसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब अल्फा अल्फा का जो धनात्मक वर्गमूल के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन जो फार्मूला है वो है मानक निकालने का फार्मूला या नॉर्म निकालने का फार्मूला किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर का नॉर्म निकालने के लिए ये नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा अल्फा का रूट, ये इसका फार्मूला होता है नॉर्म निकालने का। इसको आप याद रखेंगे, ये काम आएगा आगे आपका। एक एग्जांपल देखते हैं। इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो सकता है यदि अल्फा इज a1 a2 डैश डैश an तक जा रहा है। बी एनी वेक्टर, देन नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू इसका इन सब का अलग अलग a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बराबर। तो स्क्वायर रूट की जगह में इसको पावर 1/2 लिखा हूं। अब ये हो गया आप नॉर्म या लेंथ, इसमें ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा अल्फा का स्क्वायर रूट होता है। अब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यदि वी कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी इज सच दैट, तब नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि नॉर्म ऑफ अल्फा ये 1 आ जाए तो वह यूनिट वेक्टर कहलाता है। याद रखेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 आ जाए तो वह यूनिट वेक्टर कहलाएगा। देन अल्फा इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, तब उस समय अल्फा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इन द वेक्टर स्पेस वी एन, या तो रियल नंबर का हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि E1 एक मान निकालेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है E1 का, ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा फर्स्ट। इसको हम ऐसा डिनोट करेंगे 1 0 0 डैश डैश 0। E2 है तो इसमें सेकंड वाला जो एलिमेंट्स है वो 1 हो जाएगा। E2 इक्वल टू 0 1 0 डैश डैश 0। इसी प्रकार En है तो इसमें लास्ट वाला जो टर्म होगा वो 1 होगा। 0 0 डैश डैश 0 और 1। तो ये सब क्या होंगे, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। ये सब यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर के रूप में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन अल्फा का नॉर्म। इन दोनों को यदि अल्फा में अल्फा डिवाइड बाई अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा, तो यूनिट वेक्टर निकलता है। याद रखेंगे, अल्फा डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ अल्फा तो यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इस प्रकार एक छोटा सा डेफिनेशन था नॉर्म का, नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये डेफिनेशन है जिसका यूज हम आगे स्वार्ज इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम उसको देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला लेक्चर हमारा ये 2 इनइक्वालिटी है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर बीएससी फाइनल का यूनिट 5 का था, इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन वाला पार्ट हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे इसका 2 थ्योरम देखेंगे। एक स्वार्ज इनइक्वालिटी का थ्योरम है, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी का थ्योरम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप मिस मत कीजिए। थैंक यू।